अरेज बेसिकली क्या होते हैं, अब आपने देखा वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती थी, ठीक है, var x=1 एक ही वैल्यू स्टोर है ना। लेकिन अरे की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं एक एरे में, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं किस तरह एरेज आप बनाएंगे। टाइप आप दे दें तो ठीक है, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और एरेज भी बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन अब जो जावास्क्रिप्ट होती है इसमें आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एरेज बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दो जो कॉमन तरीके हैं आम तरीक़ों से किस तरह आप एरेज बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ माई अरेज का, ठीक है भैया, माई अरे का नाम देता हूँ और न्यू कमांड, ठीक है। न्यू क्या करता है, ब्राउज़र को ये बताता है कि ये एरे बना रहा है, ठीक है। फिर आपने एरे लिखना है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, माई एरे के नाम से, और उसमें ये कहा कि भाई ये न्यू कमांड क्या करता है कि ब्राउज़र को ये बता रहा है कि एरे बना रहा है, ठीक है, एक नया एरे बना रहा है। अब ये जो वेरिएबल है माई अरे ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो इसमें कुछ आपने ऐड करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर कुछ एक कैटेगरी आप बना ले, क्या इसमें ऐड करना है। लेट सपोज मैं वेब डेवलपमेंट की जो लैंग्वेजेस है, कुछ लैंग्वेजेस मैं इस एरे में ऐड करना, यानी स्टोर करना चाहता हूँ इस एक की वेरिएबल में, ठीक है, जो एरे खाली एरे है ना इस वक्त, तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, माई अरे ये जो वेरिएबल का नाम है ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर इसको आपने की देना है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में की देनी है। इसके बाद इसकी वैल्यू लिखनी है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले HTML, ठीक है। अब दूसरे में मैं लिखता हूँ की, फिर 1 क्या है CSS, और तीसरा बना। इसी तरह आप इनको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है, माई अरे 2, लेकिन स्टार्ट आपने 0 से करनी है, ठीक है, 0 1 से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करनी आपने, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है बेसिकली। अब इस वेरिएबल में ये तमाम चीज़ें स्टोर है, तो इनको आप किस तरह देखेंगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो आप document.write कमांड के ज़रिए आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। अब एरे का आपने जो वेरिएबल है, एरे नहीं बल्कि वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अलर्ट कर सकते हैं, और एक तो console.log माई अरे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी आप फंक्शन लगा के लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ क्या है एरे की, 3 है। अगर मैं एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे माई अरे 3 = jQuery। अब लेंथ क्या है 4, और इस लेंथ को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसी बात नहीं है, इसको आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ क्या कर रहा है, इसकी लेंथ बता रहा है। इसी तरह आप अलर्ट इन एरेज को आप अलर्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। माई अरे देखिए अलर्ट हो जाएगी, ये देखिए HTML CSS। या आप इनकी लेंथ देखना चाहते हैं कि कितने एरेज हैं, तो वो भी आप लेंथ कमांड के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है एरेज बनाने के। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आसान तरीका है वो। अच्छा, इनको मैं ख़त्म करता हूँ, पहले रिमूव करता हूँ। अब आपने एक और वेरिएबल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं सपोज़ आप ट्विटर को जो ट्विटर है उस पर उसके क्लोन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और ट्वीट्स ऐड करना चाहते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ट्वीट के नाम से, ट्वीट्स के नाम से इक्वल्स टू। अब किस तरह आप एरे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल कमांड वेरिएबल। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स, और इसी तरह आप इनमें फिलिंग कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, और दूसरे में लिखता हूँ आई लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रिफ्रेश। अब अगर मैं document.write कमांड के ज़रिए इनको चेक करना चाहूँ, मैंने आपको बताया 3 तरीके ना। एक तो आप document.write के ज़रिए, एक console.log के ज़रिए चेक कर सकते हैं आउटपुट को, जो कोड्स में क्या हो रहा है बेसिकली। आप एक अलर्ट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ट्वीट्स।
रिफ़्रेश, ये देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी जो एरेज हम लोगों ने बनाए थे सिंपल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगा के आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं आपको, चले अलर्ट को मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ ताकि यहाँ पे भी हमें आउटपुट मिल सके और कंसोल में भी, ठीक है। अच्छा, इसमें अरे में मैं कुछ फंक्शंस यूज़ करता हूँ, कुछ कमांड्स यूज़ करता हूँ ताकि अरेज का आपका क्लियर हो। लेकिन ये तो आपको पता है कि वेरिएबल मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इनको आप पढ़ा, अगर आप मज़ीद पढ़ ले तो ये इनके साथ प्ले कर ले तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ें, बहुत पावरफुल चीज़ें होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि कुछ रीजंस की वजह से मैं इसमें यानी ट्वीट्स, ठीक है, 2 ट्वीट्स मैंने ऐड किए, एक और ट्वीट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप कॉमा लगा के ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक फंक्शन के ज़रिए भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्वीट्स डॉट, अब एक फंक्शन यूज़ करता हूँ पुश कमांड, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप दूसरा ट्वीट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे लिखते हो कि ये जावास्क्रिप्ट या कुछ और लिख लो, क्या लिखते हो, आई लव टी, सपोज इस बार आप आई लव टी लिख लो, रिफ़्रेश, ये देखिए, ठीक है। एरे में क्या होगी, इजाफा होगी। इसी तरह आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको कॉमा लगा के मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, सपोज़ इस एरे की भी मैं आपको बताता हूँ और इसका भी मैं आपको, दोनों का एक साथ बताता हूँ कि आप, अब देखो ये तो तमाम शो हो रहे हैं ना, आप एक को शो कर सकते हैं। सपोज़ आप नहीं चाहते गुड मॉर्निंग शो हो या आई लव जावास्क्रिप्ट शो हो या आई लव टी, मतलब एक शो हो, तो वो किस तरह होगी, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको डॉक्यूमेंट, इनको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करता हूँ। अच्छा, मैं आपको कंसोल से शो करवाता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, आप चाहते हो कि ये जो की2 है जावास्क्रिप्ट ये शो हो, तो किस तरह आप करेंगे, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम देना है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए की देनी है अपनी, टू सेव। अच्छा जी, लाइन नंबर 30, ठीक है। ये देखिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप 0 को भी शो करवा सकते हैं, 1 को भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, और 2 को भी, मतलब तमाम को आप यहाँ पे, सॉरी ये यानी आप इन तमाम को यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 किसी का भी कीवर्ड यहाँ पे लिख लें और इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह इनको भी आप इसी तरह शो करवा सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब इस बार एरे का नाम क्या है, ट्वीट्स है ना, तो वेरिएबल का नाम ट्वीट्स आप लिख लें और 1 शो करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्या आ जाएगी, आई लव जावास्क्रिप्ट, ये देखिए कंसोल में आ रहा है ना इस वक्त। अगर आप 0 शो करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 0 यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट में भी इनको शो करवा सकते हैं, ठीक है, बाय द वे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और कमांड मैं यूज़ करता हूँ, ट्वीट डॉट स्प्लाइस, ठीक है। ये क्या करता है, एक तो इस ये जो कमांड है, ये तो एक तो ये है ना पुश, ये ऐड करता है ना एरे में, यानी एक और एरे ऐड करता है, ठीक है, एरे में वैल्यू ऐड करती है। स्प्लाइस भी इसी तरह एरे में एक और वैल्यू की ऐड करती है और इसके साथ साथ एरे को डिलीट भी करती है, यानी रिमूव भी करती है। एक एरे में जो की होती है ना, सपोज़ ये वैल्यू होती है, ये आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह, सपोज़ अब डिलीट की, सबसे पहले डिलीट को देखते हैं। सबसे पहले तो आपने पोजीशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पोजीशन क्या है अब इसकी, ये आप जानते हैं कि इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। सपोज़ मैं ये पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 कॉमा। अब फिर आपने क्या सेलेक्ट करना है कि रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है। रेंज तो आप डेफिनेटली अगर आप 0 कर लेंगे ना, मतलब रेंज नहीं, अब आपने किसको, इसको डिलीट करना है अपने, तो डेफिनेटली आप 1 यहाँ पे प्रेस कर लेंगे, ठीक है। 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी ये आपने बताना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको वो नहीं किया, ठीक है। ट्वीट्स वेरिएबल आपने लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आई लव जावास्क्रिप्ट डिलीट हुई है, ठीक, क्योंकि हमने कहा कि भाई 0 1 को सिलेक्ट कर लो और इसे डिलीट कर लो। अगर आप यहाँ पे यानी 1 से स्टार्ट कर लो और 1 को डिलीट ही कर लो, और इसके बाद अगर आप 2 लिखेंगे यहाँ पे तो क्या होगी कि 1 को सिलेक्ट करेगी और 1 2 दोनों को डिलीट करेगी। रिफ्रेश, अब देखिए आई लव टी भी चली गई और ये भी। अगर आप 0 से स्टार्ट कर ले तो 0 1 यानी 0 1 ये डिलीट होगी और ये अब रह जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ
अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर लूँ तो ना ही कुछ डिलीट होगी, लेकिन सेलेक्ट तो होगी लेकिन डिलीट कुछ नहीं होगी इससे, ठीक है। इसके बाद आप ऐड भी कर सकते हो इससे, स्प्लाइस कमांड के जरिए मैंने आपसे कहा था कि आप ऐड भी कर सकते हैं। किस तरह? कॉमा लगा के आपने डबल कोट्स, अब यहाँ पे मैं सपोज ऐड करता हूँ नाम कुछ भी आप लिख ले, रिफ्रेश, अब देखिए यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सपोज एंड में ऐड हो तो 1 0 1 2, अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे ना तो डेफिनेटली ये देखिए आई लव जावास्क्रिप्ट इसके बाद आता है, ठीक है। अगर आप इसको 3 कर लें तो अब ये एंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एरेज थी, ठीक है। इनके एक बहुत बड़ा किरदार होता है, ठीक है। यानी क्या करते हैं, सिंपल एक ही वेरिएबल में, अब देखिए ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर किया है। इसी तरह ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर किया। इसके अलावा ये एरे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं और भी, ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स पढ़े हैं और इनको हम लोगों ने यहाँ पे शो करवा दिए, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में मज़ीद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं